वेलकम टू इंटरनेशनल ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। स्टेज नंबर 12 के अंदर हमने पहले देख लिया था कि प्रेजेंट में अगर हम कोई काम कर रहे हैं और काम कितनी देर से कर रहे हैं या कब से कर रहे हैं ऐसा दे रखा हो तो हम क्या करेंगे। आइए अब बात करते हैं फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में हम कोई काम कर रहे होंगे और काम कितनी देर से चल रहा है या काम कब से चल रहा है ये दे रखा हो तो सेंटेंस को कैसे बोला जाएगा। तो भविष्य के वाक्य में यदि काम शुरू होने का समय या काम कितने समय से चल रहा होगा यह दे रखा हो तो विल या शैल हैव बीन आईएनजी का प्रयोग होगा। शैल हैव बीन और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना है हमको, तो ध्यान से देखते हैं। Tomorrow at this time, Jibin sir will have been teaching us for 2 hours. कल इस समय जिबिन सर हमें 2 घंटे से पढ़ा रहे होंगे। At this time की जगह पर आप चाहें तो at this moment भी लिख सकते हैं। तो at this moment next Sunday, I will have been enjoying a party since 2 o'clock. कल इस समय नेक्स्ट संडे, कल भी नहीं अगले संडे इस समय मैं एंजॉय कर रहा होऊंगा पार्टी 2 बजे से। तो अगले संडे इस समय मैं 2 बजे से पार्टी एंजॉय कर रहा होऊंगा। तो यहाँ पर भी सिंस 2 o'clock दे रखा है इसलिए विल हैव बीन आईएनजी लगाया है और ऊपर वाले सेंटेंस में फॉर 2 hours दे रखा है 2 घंटे से, तो इसलिए हमने वहां लगाया है विल हैव बीन टीचिंग। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, फ्यूचर टाइम के साथ में फॉर या सिंस आने पर विल हैव बीन आईएनजी का यूज करना है और ये यूज करना है, ये माइंड में फिट रहे और उस टंग पे जबान पर भी फिट रहना चाहिए, तो ही हम इसको अच्छे से सीख पाते हैं। तो ये हो गई फ्यूचर की बात, हमको 2 बार बोल के प्रैक्टिस कर लेनी है। टुमारो एट दिस टाइम जिबिन सर will have been teaching us for 2 hours. Tomorrow at this time, Jibin sir will have been teaching us for 2 hours. Tomorrow at this time, Jibin sir will have been teaching us for 2 hours. At this moment next Sunday, I will have been enjoying a party since 2 o'clock. At this moment next Sunday, I will have been enjoying a party since 2 o'clock. At this moment next Sunday, I will have been enjoying a party since 2 o'clock. तो ये प्रैक्टिस हो गई हमारी फ्यूचर के लिए। आइए अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं। हैड बीन वॉचिंग टीवी, ये फ्यूचर के लिए आएगा। हैड बीन का यूज है फ्यूचर के लिए नहीं, सॉरी पास्ट के लिए। आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours व्हेन माय फादर रिच्ड होम, जब मेरे फादर घर पर पहुंचे थे। आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था। जब मेरे फादर घर पर पहुंचे थे तब मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था। तो फ्रेंड्स याद रखने की बात है, बीते समय के वाक्य में यदि काम शुरू होने का समय या काम कितने समय से चल रहा है यह दे रखा है तो हैड बीन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। बीते समय के वाक्य में यदि कोई काम ऐसा है जो पास्ट में चल रहा था और काम कब से चल रहा था, काम के शुरू होने का समय भी दे रखा है और काम कितने समय से चल रहा था ये भी दे रखा है, तो हम वहां पे हैड बीन आईएनजी का यूज करते हैं जैसा कि ऊपर के सेंटेंस में दे रखा है। आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था। कब? तो व्हेन माय फादर रिच्ड होम, जब मेरे फादर घर पे पहुंचे तब मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था। अब एक और सेंटेंस देखते हैं आगे। आई हैड बीन रनिंग दिस शॉप, ही हैड बीन रनिंग, सॉरी आई हैड बीन भी हो सकता है, ही हैड बीन भी हो सकता है। ही हैड बीन रनिंग दिस शॉप सिंस
1985। वह 1985 से वो दुकान चला रहा था। He had been running his shop since 1985। 1985 से वह दुकान चला रहा था। अब नहीं चला रहा है क्योंकि बंद हो चुकी होगी, तभी ऐसा टाइम डालना पड़ता। अगर अभी चला रहा होता तो हैज बीन आ जाता है इसमें। तो ही हैज बीन रनिंग हिज शॉप सिंस 1985। 1985 से वह दुकान चला रहा था। तो यहाँ पे सिंस 1985 होने के कारण हमने हैड बीन लगाया है, और ये भी ध्यान देने की बात है कि वो काम अभी चल नहीं रहा है। अगर अभी चल रहा होता तो हैड बीन की जरूरत नहीं पड़ती, हैज बीन आ जाता। आगे देखते हैं। दे हैड बीन डांसिंग फॉर 30 मिनट्स। वह 30 मिनट से डांस कर रहे थे। कब कर रहे थे डांस 30 मिनट से? When I saw them। अब when I saw them ही हमारी पहचान है। यहाँ पर when I saw them दे रखा है, इसका मतलब बात पास्ट में, ये इंसिडेंट पास्ट की। When we saw them, जब हमने उन्हें देखा। When we saw them, जब हमने उन्हें देखा। They had been dancing for 30 minutes। वह 30 मिनट से डांस कर रहे थे। तो ये था had का यूज। They had been dancing for 30 minutes when I saw them। वे 30 मिनट से डांस कर रहे थे जब मैंने when we saw them, जब हमने उन्हें देखा। तो ये था पास्ट, या जो भी पास्ट में काम कब से चल रहा था, पुराने समय से काम चल रहा था, और सेंटेंस को सिंस या फॉर के साथ बोलने का मेथड। आइए जो सेंटेंस दे रखे उनको बोल के प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपके माइंड में ये फिट हो जाए। और ध्यान देने की बात ये है फ्रेंड्स कि ये आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है इसकी। आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours when my father reached home। I had been watching TV for 2 hours when my father reached home। I had been watching TV for 2 hours when my father reached home। अगला, he had been running his shop since 1985। He had been running his shop since 1985। He had been running his shop since 1985। They had been dancing for 30 minutes when we saw them। They had been dancing for 30 minutes when we saw them। They had been dancing for 30 minutes when we saw them। तो फ्रेंड्स, ये था हैड बीन का यूज। आगे कुछ और दूसरी चीज सीखने वाले हैं। हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, ये सारी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल की लिस्ट है। इसको रट के मुंह पे याद कर लें, क्योंकि ये बहुत काम की है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, प्लस रिटन इंग्लिश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, मेमोराइज इट। मैं आपको एक बार स्पीड में बोल के बता भी देता हूँ कैसे याद करेंगे। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। माइट मस्ट भी याद कर सकते हैं, बट यहाँ पर मे तक काफ़ी है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। माइट छोड़ दे, माइट बाद में देखेंगे। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे। तो इन हेल्पिंग वर्ब को हम रट के रख लें, बहुत ही काम की हैं। इस चैप्टर में अभी हम इनको प्रैक्टिस करेंगे। तो इनसे स्टार्ट होने वाले हर प्रश्न का जवाब हाँ या ना में होता है। कोई भी सेंटेंस इज, एम, आर, वाज, वर से, या डू, डज, डिड इनसे चालू होता है, या हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है, तो उस सेंटेंस या उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा यस या नो में ही होता है। अभी तक हमने जो भी सीखा है उससे संबंधित यस नो टाइप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं व उन प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। इन्हें हम समझ कर कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में क्रिया के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म और एक आईएनजी फॉर्म भी होती है। बताते हैं आपको। अंग्रेजी भाषा में क्रिया के 3 रूप होते हैं और एक फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म भी होती है। सही ढंग से अंग्रेजी सीखने के लिए वर्ब की फॉर्म्स का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट फॉर्म है, इसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। मान लीजिए किसी की फर्स्ट फॉर्म गो है, तो सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी? WENT, वेंट बन जाएगी। थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी?
GOING गॉन बन जाएगी। और ING फॉर्म क्या बन जाएगी? तो फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना, गोइंग, गोइंग बन जाएगी। तो वर्ब की फॉर्म, हर वर्ब की चारों तरह की फॉर्म हमको याद रहनी चाहिए। अब यू मस्ट नो बॉक्स में एक खास बात दे रखी है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। तो शॉर्ट में कैसे बोलेंगे? आई एम को एम, आई एम नॉट को आई एंट, वी आर को वीर, वी आर नॉट को वी आरंट, यू आर को यूर, यू आर नॉट को यू आरंट, दे आर को दे आर नॉट को दे आरंट, आई हैव को आई हैव नॉट को आई हैवंट या आई नॉट, वी हैव को वीव या वी हैव नॉट को वी हैवंट या वीव नॉट, यू हैव को यूव, यू हैव नॉट को यू हैव नॉट के लिए दो फॉर्म है, यू हैवंट या यू नॉट, दे हैव को देव, दे हैव नॉट को दे हैवंट या दे हैव नॉट। तो यू मस्ट नो बॉक्स जो है उसको हमने देखा कि इसमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स दे रखी हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। चाहे तो उनको आप लिख के भी रख सकते हैं वीडियो को रोक करके, बार बार तो देखना ही है आपको इसको। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और उसका आंसर कैसे देना है। डू यू गो टू ऑफिस? क्या आप ऑफिस जाते हैं? यस आई गो टू ऑफिस। हाँ मैं ऑफिस जाता हूँ। नो आई डोंट गो टू ऑफिस। नहीं मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि डू यू गो टू ऑफिस किसी ने आपसे पूछा तो आपको आंसर में यस या नो में से एक आंसर देना है। अगर यस में आंसर दिया कि यस आई गो टू ऑफिस, तो यस के साथ गो, आई के साथ गो ही लगना चाहिए, कोई और फॉर्म नहीं लग जाएगी कि गो की जगह गलती से वेंट मुंह से निकल गया, ऐसा नहीं। प्रैक्टिस ऐसी कर देनी कि गलती से कुछ निकलेगा ही नहीं। तो डू यू गो टू ऑफिस? यस आई गो टू ऑफिस। नो आई डोंट गो टू ऑफिस। ठीक है। वैसे ही डिड यू गो टू ऑफिस? यस आई वेंट टू ऑफिस। डिड यू से क्वेश्चन बन रहा है तो आंसर बनते समय सीधा वेंट निकलना चाहिए मुंह से। डिड यू गो? यस आई वेंट। डिड यू गो? यस आई वेंट। डिड यू गो टू ऑफिस? यस आई वेंट टू ऑफिस। और नेगेटिव सेंटेंस में वापस नो आई डिडंट गो टू ऑफिस। नेगेटिव हो तो डिडंट के साथ में गो ही लगेगा, वहां पर वेंट नहीं लगेगा। तो डिडंट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्वेश्चन में ही आप देख लो, डिड यू गो, डिड यू वेंट नहीं। तो डिड यू गो टू ऑफिस? यस आई वेंट टू ऑफिस, पॉजिटिव सेंटेंस है, हाँ मैं ऑफिस गया था। नो आई डिडंट गो टू ऑफिस, नहीं मैं ऑफिस नहीं गया था। ठीक है। तो डिडंट हो तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मुंह से निकल जानी चाहिए बस। अगर ये मुंह से नहीं निकलता है तो आपकी प्रैक्टिस अधूरी है, ऐसा समझ लेना। सो फ्रेंड्स, डिड की प्रैक्टिस हो गई हमारी, एंड देन इट इज योर टर्न टू डू प्रैक्टिस। डिड यू गो टू ऑफिस? यस आई वेंट टू ऑफिस। नो आई डिडंट गो टू ऑफिस। डिड यू गो टू ऑफिस? क्या आप ऑफिस गए थे? यस आई वेंट टू ऑफिस। हाँ मैं ऑफिस गया था। नो आई डिडंट गो टू ऑफिस। नहीं मैं ऑफिस नहीं गया था। तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे आपको आगे। विल यू गो टू ऑफिस? क्या आप ऑफिस जाएंगे? यस आई विल गो टू ऑफिस। हाँ मैं ऑफिस जाऊंगा। नो आई वॉन्ट गो टू ऑफिस। नहीं मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। कोई भी मॉडल हो, विल, कैन, कुड, शैल, शुड, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैन यू गो टू ऑफिस? क्या आप ऑफिस जा सकते हैं? यस आई कैन गो टू ऑफिस। हाँ मैं ऑफिस जा सकता हूँ। नो आई कांट गो टू ऑफिस। नहीं मैं ऑफिस नहीं जा सकता हूँ, सकता हूँ। शुड यू गो टू ऑफिस? क्या आपको ऑफिस जाना चाहिए? शुड का मतलब चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये सब आएगा। शुड यू गो टू ऑफिस? क्या आपको ऑफिस जाना चाहिए? यस आई शुड गो टू ऑफिस। हाँ मुझे ऑफिस जाना चाहिए। नो आई शुडंट गो टू ऑफिस। नहीं मुझे ऑफिस नहीं जाना चाहिए। आर दे गोइंग टू ऑफिस? अब इज एम आर होगा तो उसके साथ आई एन जी आएगा। इज एम आर वॉज वर होम, अगर क्वेश्चन इज एम आर वाज वर से चालू हो रहा है तो आई एन जी आएगा उसके साथ में, ये माइंड में फिट हो जाना चाहिए। आर यू गोइंग टू ऑफिस? क्या आप ऑफिस जा रहे हैं? यस आई एम गोइंग टू ऑफिस। नो आई एंट गोइंग टू ऑफिस। नहीं मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ऑफिस मतलब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नो आई एंट गोइंग टू ऑफिस या नो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस मतलब नहीं मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। वर यू गोइंग टू ऑफिस? क्या आप ऑफिस जा रहे थे? यस आई वॉज गोइंग टू ऑफिस। हाँ मैं ऑफिस जा रहा था। नो आई वाजंट गोइंग टू ऑफिस। नहीं मैं ऑफिस नहीं जा रहा था। वाजंट बोल दें या वाज नॉट बोल दें एक ही बात है।
हैव यू गॉन टू ऑफिस, क्या आप ऑफिस जा चुके हैं? यस, आई हैव गॉन टू ऑफिस, हाँ मैं ऑफिस जा चुका हूँ। नो आई हैवंट गॉन टू ऑफिस, नहीं मैं ऑफिस नहीं जा चुका हूँ। तो ये हो गया प्रैक्टिस के लिए एक स्ट्रक्चर। इन सभी प्रकार के प्रश्नों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, यह बात आप नीचे दी गई टेबल से आसानी से समझ सकते हैं। सिर्फ आगे के शब्द बदलने से सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। तो आइए ऊपर दिए हुए स्ट्रक्चर्स को हम एक साथ पढ़ के प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस स्ट्रक्चर ही हमारा, ये बहुत ज़रूरी है, माइंड में फिट कर लें, बार बार बोलें, लिख के याद करें, किसी भी तरीके से याद करें। डू यू गो टू ऑफिस, क्या आप ऑफिस जाते हैं? डिड यू गो टू ऑफिस, क्या आप ऑफिस गए थे? विल यू गो टू ऑफिस, क्या आप ऑफिस जाएंगे? कैन यू गो टू ऑफिस, क्या आप ऑफिस जा सकते हैं? शुड यू गो टू ऑफिस, क्या आपको ऑफिस जाना चाहिए? तो डू, डिड, विल, कैन, शुड, ये मॉडल्स हैं, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो या जो भी फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। तो हमने देखा। अब 6, 7, 8 सेंटेंस, 6, 7 को देखो, उसमें क्या है? आर और वर है। तो आर यू गोइंग टू ऑफिस, क्या आप ऑफिस जा रहे हो? वर यू गोइंग टू ऑफिस, क्या आप ऑफिस जा रहे थे? और एट और लास्ट वाला हैव यू गॉन टू ऑफिस, क्या आप ऑफिस जा चुके हैं? हैव यू गॉन टू ऑफिस मतलब क्या आप ऑफिस जा चुके हैं? तो ये प्रैक्टिस हो गई कि डू, डिड, विल, कैन और शुड, उनके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, आर और वर के साथ आईएनजी आएगी, और हैव हो तो थर्ड फॉर्म आएगी। तो प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स। यू की जगह पर वी, दे, योर ब्रदर्स, माय ब्रदर्स आदि बहुवचनकर्ताओं का प्रयोग करते हुए ऊपर दिए हुए वाक्यों का बार बार अभ्यास करें। गो की जगह पर रन, प्ले, मीट, क्राई आदि एक्शन का प्रयोग करके अभ्यास करें। तो प्रैक्टिस चालू रहेगी। जैसे डू यू गो टू ऑफिस की जगह पर हम डू यू रन, मतलब डू यू रन फास्ट ऐसा कर देते हैं। डू यू रन फास्ट, डिड यू रन फास्ट, विल यू रन फास्ट, कैन यू रन फास्ट, शुड यू रन फास्ट, आर यू रनिंग फास्ट, वर यू रनिंग फास्ट, हैव यू रन, रैन, रन वापिस थर्ड फॉर्म आएगी, हैव यू रन फास्ट। तो ऐसे एक्शन वर्ड चेंज करके प्रैक्टिस करनी है। कई बार हमको यू की जगह पर डे लगाना हो तो डू दे गो टू ऑफिस, डिड दे गो टू ऑफिस, विल दे गो टू ऑफिस, कैन दे गो टू ऑफिस, शुड दे गो टू ऑफिस, आर दे गोइंग टू ऑफिस, वर दे गोइंग टू ऑफिस, हैव दे गॉन टू ऑफिस। ऐसे डे को फिट करके भी सेंटेंस बोला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस। इस वीडियो को बार बार देखें आप। तो जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो, जबान पे सेंटेंस फिट नहीं हो जाए, माइंड में सेंटेंस फिट नहीं हो जाए, तब तक बोलते रहें। फिर कभी भी आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। चेक योर प्रोग्रेस, आपने ऊपर जो सीखा है उसको प्रैक्टिस करने के लिए आप नीचे चेक योर प्रोग्रेस को देख सकते हैं। क्वेश्चन को उतार के उसका आंसर करने की कोशिश करें। पर ध्यान दीजिए, वही अच्छे से आंसर कर सकता है जिसने पहले से ये सब सीख रखा हो, ऊपर वाली एक्सरसाइज को अच्छे से सीखा हो, वही एक्सरसाइज को सॉल्व आउट कर सकता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ साथ में यू मस्ट नो बॉक्स में कुछ खास चीज़ें दे रखी हैं, ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ एब्रीविएशन दे रखे हैं। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षेप में कैसे बोलते हैं। APP का मतलब होता है अपेंडिक्स, DEF मतलब डेफिनेशन, DICT का मतलब डिक्शनरी, DOC का मतलब डॉक्यूमेंट, E.G. का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, EX मतलब एग्जाम्पल, नो मतलब नंबर, ORIG मतलब ओरिजिनल। यहाँ पे लिस्ट दे रखी है वर्ब की तीनों फॉर्म की, तो आपको वो याद करने का प्रयास करना है। जैसे डिलीवर मतलब वस्तु को सौंपना या किसी को देना, डिलीवर्स की थर्ड फॉर्म है। डाई छलांग लगाना, डाइव्ड उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। डाइन भोजन करना, डाइन उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है। डिग खोदना, डग उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है। डेस्ट्रॉय नष्ट करना, डेस्ट्रॉयड उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। डिसीव धोखा देना, डिसीव्ड उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है।
डू जो है फर्स्ट फॉर्म है, डिड और डन उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। डू का मतलब कोई काम करना होता है, ड्रॉ मतलब खींचना, ड्रू और ड्रॉन उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है। एंड समाप्त करना, एंडेड और एंडेड उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है। फाइट का मतलब लड़ाई करना, फॉट और फॉट उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फ्ली मतलब भाग जाना, फ्लेड और फ्लेड उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फॉरगिव माफ करना, फॉरगेव और फॉरगिवन उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फाइंड प्राप्त करना कोई वस्तु, फाउंड और फाउंड उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फॉरगिव उसके ऊपर दे रखा है, फॉरगिव का मतलब माफ करना, फॉरगेव और फॉरगिवन उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। और लास्ट है यहाँ पे दे रखा है फील, फील मतलब महसूस करना, फेल्ट और फेल्ट उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ वर्ब और उसकी फॉर्म्स और उसके मीनिंग। इसके पहले भी हमने वर्ब और उसकी फॉर्म और उसके मीनिंग दे रखे हैं। ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये कुछ बेसिक वर्ब्स हैं, कम से कम इतनी वर्ब तो हमको इंग्लिश बोलने के लिए आनी ही चाहिए। उसके बाद हम जितनी याद करें उतनी हमारे लिए कम ही है। जितनी आप ज़्यादा वर्ब याद करोगे उतनी आपकी इंग्लिश का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। पर बेसिकली आपको 100-200 एक्शन वर्ड याद होने चाहिए, और इसमें हमने आपको बहुत एक्शन वर्ड याद कराने की हेल्प की है। और भी आगे चैप्टर्स में कुछ आएगा तो ऐसा चलता रहेगा। आप तो चैनल के साथ बने रहिए और अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और इससे प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने सीखा, अब कुछ और चीज़ माइंडेड बॉक्स में खास बात दे रखी है हमारे लिए, वो भी सीखते हैं। हालांकि इस स्टेज में हम कुछ ज़्यादा ही सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार ही याद करना है। मल्टीप्लिकेटिव नंबर गुणात्मक संख्याएं, 1 गुना 1 फोल्ड, 2 गुना 2 फोल्ड, 3 गुना, अगर किसी को बोलना 3 गुना है ये चीज़ तो 3 फोल्ड ऐसा बोलने का है। कोई चीज़ 4 गुना है, 4 बार है किसी की तो 4 फोल्ड, 5 गुना 5 फोल्ड, इस प्रकार आगे चलता ही जाएगा। जैसे 10 गुना के लिए हम बोलेंगे 10 फोल्ड, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना तो 10 फोल्ड, 1 गुना 1 फोल्ड, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव नंबर या गुणात्मक संख्याएं। प्रैक्टिस हमको करते रहना है, प्रैक्टिस से दूर नहीं जाना है। आइए इस स्टेज का आखिरी जो टॉपिक है उसको भी हम फिनिश करते हैं, ताकि हमें कुछ नया ज्ञान मिले, नए शब्दों का ज्ञान मिलेगा। एनरिच योर वर्ड बैंक, ठीक है। लिटिल मीन्स थोड़ा सा या छोटा सा, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, ओनली मीन्स सिर्फ या केवल, कोल्ड अर्थात ठंडा, नाइफ चाकू, माउंटेन पर्वत, बॉइलिंग उबलना, रीजन कारण, बिजनेस धंधा, इलेक्शन चुनाव, एंगल कोण, ऑपरेशन शल्य चिकित्सा, एक्वा पानी, डिपेंडेंट निर्भर, ओल्ड पुराना, मैच मिलान करना या खेल, खेल मैच होता है क्रिकेट वगैरह का वो, और मैच का मतलब मिलान करना भी होता है। स्टेल बासी, स्ट्रॉन्ग मजबूत, यंग जवान, यंगर छोटा, रिंग अंगूठी, क्वालिटी गुणवत्ता, केमिकल रसायन, बेंट झुका हुआ, ज्वेल रत्न, ट्विस्ट मोड़ना, सेफ सुरक्षित, सब्ट्रैक्शन घटाव। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ नए शब्द, इसमें से आपको कुछ शब्द पहले से ही पता होंगे, कुछ आप नए हो सकता है सीख भी रहे हैं। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए, तभी हम अपनी जो लैंग्वेज है उसको अच्छे से सुधार सकते हैं। इस स्टेज के बाद हम आगे 13 स्टेज भी पढ़ेंगे, लेकिन वो इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक हमने 12 स्टेज तक कंप्लीट कर लिया है, और 12 स्टेज में मैंने आपको सिखा दिया है कि पहले इसमें सिखाया था मैंने आपको हैज़ बीन हैव बीन आईएनजी, फिर सिखाया हैड विल हैव बीन आईएनजी, फिर सिखाया हैड बीन आईएनजी, और उसके बाद ये क्वेश्चन बनाना, वर्बल क्वेश्चन, डू डज डिड, इनसे डू डिड विल कैन शुड आर वर, इनसे बनने वाले क्वेश्चन सिखाया आपको, फिर प्रैक्टिस स्ट्रक्चर सिखाया। तो फ्रेंड्स इन सारी चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करना है, और वीडियो बार बार देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का बेनिफिट मिले, और चैनल के साथ बने रहें ताकि आगे के वीडियोस से आप और भी सीखेंगे। और फ्रेंड्स, हम इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, इसलिए हमको प्रैक्टिस करना बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्पीकिंग भी हमारी सुधरेगी और राइटिंग वर्क भी सुधरेगा इससे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, गुड बाय, and thank you for watching this video.